आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मगरबी बंगाल और आसाम में इंतखाबी सरगर्मियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। इसी साल इन दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। तमाम पार्टियां इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई हैं। अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई बड़े लीडरों ने इन दोनों रियासतों का दौरा किया है। दोनों रियासतों में एक बार फिर शहरियत कानून यानी CAA और NRC का मामला गर्मा रहा है। मगरबी बंगाल में मरकजी वजीर दाखिला ने ऐलान किया है कि कोरोना वैक्सीन के बाद CAA पर दोबारा काम किया जाएगा, जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो CAA को लागू नहीं होने देंगी। वहीं आसाम में भी शहरियत कानून पर सियासत गर्म है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वो किसी भी हाल में आसाम में CAA को नाफिज नहीं होने देंगे। यानी जैसे जैसे मगरबी बंगाल और आसाम में सियासत गरमा रही है, वैसे ही वैसे CAA पर भी सियासत बढ़ रही है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी CAA का फायदा उठा पाएगी या ममता बनर्जी इसका फायदा उठाएंगी। जाहिर सी बात है कि ममता को CAA मुखालिफत का क्या फायदा मिल सकता है। बीजेपी CAA NRC पर दोनों रियासतों में इंतखाबात जीत पाएगी या फिर CAA के नाम पर बीजेपी दूसरे इशू से जहन भटका रही है। आखिर जिस तरह से इस इशू को दोनों रियासतों में गरमाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, इसका मकसद क्या कुछ है या दूसरे इशू से जहन भटकाने के लिए इस इशू पर सियासत की जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ TMC के बहुत अहम लीडर खालिद इबादुल्ला